कल्पना कीजिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है, जहां रात का अंधेरा अपने साथ अनजाने खतरों को लाता है, जहां भूख आपको अपने ही मांस को घूरने पर मजबूर कर देती है, जहां आपका अकेला दोस्त आपका पागलपन है। यह कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत थी 26 साल की क्लारा की। 456 दिन, एक लड़की, एक वीरान टापू और हजारों खूनी रातें। आज आप देखेंगे कि कैसे एक आम लड़की 456 दिन तक जिंदा रहकर मौत को मात दी। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यह कहानी आपको तोड़ कर रख देगी। कहानी का आगाज होता है 15 जून 2023 की एक सुबह से। अमेरिका के चहल पहल वाले शहर सैन फ्रांसिस्को में 3 दोस्त रहते थे। 26 साल की क्लारा, जिसकी आंखों में तूफानों से लड़ने के सपने थे। उसका जुनून था दुनिया के अनछुए कोनों को खोजना। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी 25 साल की माया, और उनका तीसरा साथी था 28 साल का लियाम, एक निडर और अनुभवी नाविक। तीनों अपनी रोज की बोरिंग जिंदगी से एक ब्रेक चाहते थे। वे छुट्टियां बिताने और साथ ही एक नया द्वीप एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने मिलकर एक साहसिक और खतरनाक फैसला किया। वे एक ऐसे द्वीप पर जाएंगे जहां इंसान के कदम आज तक नहीं पड़े थे। एक पुराने समुद्री नक्शे में उन्हें वह द्वीप मिला, एथिलगार्ड आइलैंड। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा हरा बिंदु था। उन्होंने अपनी छोटी लेकिन मजबूत जहाज द अल्बर्ट्रोस को तैयार किया। जहाज पर महीनों का राशन, पानी और हर जरूरी सामान लादा गया। उनका उत्साह 7वें आसमान पर था। वे एक नई दुनिया खोजने जा रहे थे। वे खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। एक ऐसा सफर जो उनकी दोस्ती और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। 4 दिनों तक अथाह नीले समंदर पर उनका सफर जारी रहा। हर दिन सूरज उगता और समंदर के पानी को सुनहरा कर देता। उन्होंने डॉल्फिस को अपनी जहाज के साथ रेस लगाते देखा। चौथे दिन 19 जून की सुबह दूर क्षितिज पर उन्हें एक धुंधली सी हरी लकीर दिखाई दी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, वो लकीर एक विशाल द्वीप में बदल गई। एथिलगार्ड आइलैंड उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और वीरान था। उसका जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक न पहुंच पाए। किनारों पर नुकीली काली ज्वालामुखी चट्टानें खड़ी थी। इन चट्टानों से लहरें टकराकर एक रहस्यमयी संगीत पैदा कर रही थी। हवा में जंगली फूलों की मीठी और सड़ी हुई लकड़ी की अजीब सी महक घुली हुई थी। अनदेखे रंग बिरंगे पक्षियों की आवाजें जंगल से आ रही थी। यह जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही डरावनी भी लग रही थी। लियाम ने जहाज को एक शांत और सुरक्षित खाड़ी में लंगर डालकर रोक दिया। तीनों ने अपनी छोटी नाव से द्वीप पर पहला कदम रखा। उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे युग में आ गए हो। वे इस अनछी हुई खूबसूरती को देखकर पूरी तरह से खो गए थे। उन्हें यह एहसास बिल्कुल नहीं था कि वे स्वर्ग नहीं, एक पिंजरे में दाखिल हुए हैं। एक ऐसा पिंजरा जहां से निकलना नामुमकिन था। द्वीप पर उनके पहले 7 दिन किसी जादुई सपने की तरह थे। हर दिन वे एक नई और हैरान कर देने वाली चीज खोजते। उन्होंने रात में चमकने वाले नीले रंग के मशरूम देखे। उन मशरूम्स की रोशनी में जंगल किसी दूसरी दुनिया का लगता था। उन्हें एक बहुत पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी मिली जो लताओं से ढकी थी।
यह किसी भोली बसरी सभ्यता का आखिरी निशान लग रहा था। वे दिन भर द्वीप को नापते और रात में आग जलाकर अपनी खोजों का जश्न मनाते। यह उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय था। वे आजाद और खुश थे। लेकिन उनकी यह खुशी सिर्फ 7 दिनों की मेहमान थी। 26 जून की सुबह उनके लौटने का दिन आ पहुंचा। उन्होंने अपना सारा सामान वापस द अल्बर्ट्रोस पर लाद लिया। लियाम ने मुस्कुराते हुए जहाज का इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। लेकिन इंजन से सिर्फ एक खट की आवाज आई और फिर गहरी खामोशी छा गई। उसने दोबारा कोशिश की, फिर दोबारा, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। घंटों की मशक्कत के बाद भी वे उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। जहाज का रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब वे दुनिया से कट चुके थे। मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। वो स्वर्ग जैसा द्वीप अब एक भयानक जेल की तरह लग रहा था। उनकी आंखों में खुशी की चमक की जगह अब खौफ ने ले ली थी। उनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी। जहाज पर रखी एक छोटी मोटा बोट इमरजेंसी लाइफ बोट थी। मगर उस पर एक बड़ी समस्या लिखी थी। क्षमता सिर्फ 2 व्यक्ति। तीनों एक साथ उस पर बैठकर नहीं जा सकते थे। यह नामुमकिन था। एक लंबी खामोश और तनावपूर्ण रात के बाद एक दिल तोड़ देने वाला फैसला हुआ। लियाम और माया उस लाइफ बोट से मदद लाने के लिए निकलेंगे। क्लारा जहाज पर ही उनका इंतजार करेगी। लियाम ने नक्शे के हिसाब से बताया कि उन्हें 8 दिनों में लौट आना है। उन्होंने क्लारा के लिए 10 दिनों का खाना और पानी का स्टॉक छोड़ा। साथ में एक फ्लेयर गन भी दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो सिग्नल दे सके। 27 जून की सुबह क्लारा के लिए उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल सुबह थी। उसने रोते हुए अपने दोनों दोस्तों को गले लगाया। हम जल्द लौटेंगे क्लारा, हिम्मत मत हारना। क्लारा द अल्बर्ट्रोस के डेक पर खड़ी उन्हें दूर जाते हुए देखती रही। वो तब तक देखती रही जब तक नाव समंदर में एक छोटा सा बिंदु बनकर गायब नहीं हो गई। वो वापस जहाज के अंदर बने छोटे से कैबिन में आ गई जो अब उसका घर था। उसने कैबिन की दीवार पर पहला निशान खींचा। दिन 1। हर सुबह वो उम्मीद से समंदर को देखती और दीवार पर एक और निशान खींच देती। 10 दिन बीत गए। 10 निशान खींच गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। 11वें दिन की सुबह सूरज उगा पर क्लारा की उम्मीद का सूरज डूब चुका था। वो समझ गई थी। वो इस अनजान दुनिया में अब बिल्कुल अकेली थी। क्लारा को लग रहा था कि उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं। लेकिन वह बेचारी यह नहीं जानती थी कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं थे। जिस दिन लियाम और माया द्वीप से निकले थे, उसके दूसरे दिन ही उनके सिर पर मौत का साया मंडराने लगा था। आसमान अचानक काला हो गया और समंदर पागल हो गया। पहाड़ जैसी ऊंची लहरें उनकी छोटी सी नाव को खिलौने की तरह उछाल रही थी। लियाम अपनी पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस भयानक तूफान के सामने उनकी हिम्मत जवाब दे गई। एक दैत्याकार लहर ने उनकी नाव को हवा में उछाला और पलट दिया। उसने जहाज के मलबे से मिले कपड़े का एक छोटा सा पाल भी तैयार किया। उसने अपनी नाव को नाम दिया होप, यानी उम्मीद। उसने अपने साथ कुछ हफ्तों के लिए सूखी मछली और मांस जमा किया। मीठे पानी के लिए उसने नारियल के खोखले खोलों को भर लिया और हाँ, उसने अपनी वो कीमती बांसुरी भी अपने साथ रख ली। 426वें दिन उसने अपनी छोटी सी होप को समंदर में धकेला।
उसने आखिरी बार अपने उस द्वीप को मुड़कर देखा जो उसकी जेल भी था और घर भी, और फिर वह अनजान अथाह समंदर में उतर पड़ी। शुरुआती कुछ दिन उसकी हिम्मत बनी रही। वो पाल की मदद से आगे बढ़ती रही, लेकिन जल्द ही उसे इस सच्चाई का सामना करना पड़ा। वो इस अंतहीन समंदर में एक पत्ते की तरह थी जिसका कोई किनारा नहीं था। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ नीला पानी और खामोशी थी। अब उसे द्वीप का अकेलापन भी एक नेमत लगने लगा था। उसका खाना और पानी हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जुआ खेला था। 1 महीना, फिर 2 महीने। क्लारा अब समंदर में पूरी तरह खो चुकी थी। लगभग 450 दिन अकेले लड़ते लड़ते वह अब अपने अंत के करीब थी। उसका सारा खाना और पीने का पानी कई हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका था। वह अब सिर्फ बारिश के पानी के सहारे जिंदा थी जो कभी कभार बरसता था। दिन का जलता हुआ सूरज उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी त्वचा झुलसकर काली पड़ गई थी और जगह जगह से फट गई थी। नमक वाले पानी और हवा ने उसके शरीर पर अनगिनत जख्म दे दिए थे। वह भूख से इतनी कमजोर हो गई थी कि अब हिलना भी मुमकिन नहीं था। उसका शरीर सूखकर लकड़ी के एक ढांचे जैसा रह गया था। उसे अब अक्सर मति भ्रम होने लगे थे। उसे आवाजें सुनाई देती थी। उसे लगता था कि माया और लियाम उसे नाव से पुकार रहे हैं। कई बार बड़ी बड़ी शार्क मछलियां उसकी नाव के आसपास मंडराती थी, लेकिन अब उसे डर भी नहीं लगता था। उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया था। वह बस अपनी नाव पर बेहोश सी पड़ी रहती, अपनी आखिरी सांस का इंतजार करती। उसने जीने की हर जंग लड़ी थी, लेकिन अब वह यह जंग हार चुकी थी। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। शरीर ने साथ छोड़ दिया था। उसकी कहानी का अंत अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था। इस विशाल बेरहम समंदर में वह गुमनाम मरने वाली थी। यह उसकी कैद का 456वां दिन था और शायद आखिरी भी। वह अर्थ बेहोशी की हालत में थी जब उसे एक बहुत दूर से आती हल्की सी गूंज सुनाई दी। शायद यह भी उसका एक वहम था। उसने सोचा, लेकिन गूंज बढ़ती गई। यह एक इंजन की आवाज थी। उसने अपनी जिंदगी की बची खुची सारी ताकत लगाकर अपनी गर्दन उठाई। दूर, बहुत दूर नहीं, उसे एक जहाज दिखाई दिया। यह एक बड़ा रिसर्च वेसल था जिसका नाम था ओरायन स्टार। यह इतना करीब था कि उस पर चलते हुए लोग भी नजर आ रहे थे। क्लारा ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके गले से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली। उसकी आंखों से गर्म आंसुओं की धारा बह निकली। यह कैसी किस्मत थी। जिंदगी इतने करीब आकर भी इतनी दूर खड़ी थी। तभी उसकी नजर अपनी गोद में पड़ी उस बांसुरी पर गई। उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। मेरी बांसुरी। उसने कांपते हुए टूटे हुए हाथों से उसे उठाया, अपने फटे हुए होठों पर रखा और अपनी आखिरी सांसों की ताकत से उसमें फूंक मारी। एक बहुत ही कमजोर, टूटी हुई, दर्द और उम्मीद से भरी एक धुन निकली। और आयन स्टार के डेक पर एक अफसर शांति से समंदर को देख रहा था। तभी उसे हवा के साथ आई वह अजीब, दर्द भरी और नामुमकिन सी धुन सुनाई दी। उसने हैरानी से अपने साथी से पूछा, तुमने वो सुना जैसे कोई रो रहा हो? उन्होंने दूरबीन से उस दिशा में देखा और उन्हें वह छोटा सा बेड़ा दिखा। पानी में कोई है? जहाज का सायरन बजा उठा। जब बचाव दल उस तक पहुंचा, क्लारा बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसकी उंगलियों ने अपनी उस बांसुरी को कसकर पकड़ रखा था।
उस एक धुन ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। उसने अपनी हिम्मत और उस बांसुरी की धुन पर मौत को भी हरा दिया। क्लारा की यह अविश्वसनीय कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसी ही और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी हिम्मत बनाए रखें।